गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल अकाउंटिंग के एमसीक्यू के सेकंड सीरीज़ को करने जा रहे हैं, जिसमें 10 अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आर रीवैल्यूड, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। जब डेप्रिसिएबल एसेट्स को रीवैल्यूड किया जाता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसके बेस पे पता किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स और ऑप्शन डी है द रीवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टीमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी हम किसी एसेट्स के फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में उसका डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो जो आता है वही मेरा क्या होता है, एसेट्स का डेप्रिसिएबल वैल्यूड होता है। ये हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में आगे देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस टू बी शोन इन। सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिए तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं? सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप फीस, कॉलेज का सब्सक्रिप्शंस, क्लब्स का सब्सक्रिप्शंस, ये सारा जो है ये आता है हमारा क्या, लाइबिलिटी कहलाएगा। ये हमारा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इन सभी ऑप्शंस में अकाउंटिंग इक्वेशन कौन माना जाता है या कौन है? ऑप्शन ए है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, ऑप्शन बी है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ऑप्शन सी है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ऑप्शन डी है लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, AS9 डील्स विद। AS का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, किसके साथ डील करता है, यानी किसके रूल्स रेगुलेशन को बतलाता है? ऑप्शन ए है इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, ऑप्शन बी है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ऑप्शन सी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई ड्रोज अ ट्रेड बिल ऑफ 12,000 और 6 मंथ ऑन एक्स। वाई ने एक्स के नाम के पर 6 महीने के लिए एक बिल ड्रॉन किया जिसका वैल्यू 12,000 रुपया है। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 2.5 मंथ, एक्स ने अपने पास उस बिल को लगभग 2.5 महीना रख लिया। उसके बाद वाई को दे रहा है, वाई डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक एट द रेट 10% PA। वाई बैंक में जाकर के बिल को डिस्काउंट किया 10% रेट पे। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ द बिल, तो बिल का अमाउंट कितना होगा ये बताना है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। बिल का वैल्यू कितना था, 12,000, डिस्काउंट कराया किसने, 10% पे, तो 10/100 इंटू बिल कितने मंथ का है। अब पहले 6 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया था, 2.5 महीना अपने पास एक्स रखा, उसके बाद वाई को दिया, तो 6 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3.5।
5 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 3.5 मंथ है ये। 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 12 महीना। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से गुना कर देते हैं। 10 10 कट गया, यहाँ 2 0 कट गया, 120। 12 दहिया के 120, 10 बार में, यानी 35 इंटू 10, मतलब मेरा 350। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बिल रिसीवेबल बुक्स इज अ पार्ट ऑफ। बिल्स रिसीवेबल बुक किसका पार्ट है? जनरल का, लेजर का, प्रॉफिट एंड लॉस का, या बैलेंस शीट का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल का। क्वेश्चन नंबर 7, एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेट रिकवरी अकाउंट इज। साल के अंत में बैड डेट रिकवरी अकाउंट का पोस्टिंग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए है डेबिट टू द डेटर अकाउंट, ऑप्शन बी है क्रेडिटेड टू द डेटर अकाउंट, ऑप्शन सी है क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट रिकवरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये मेरा इनकम है, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एज रिगार्ड्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेगेसी शुड बी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अनुसार लेगेसी क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रीटेड एज लॉस, उसे लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑप्शन बी कैपिटलाइज किया जाता है, ऑप्शन सी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटलाइज। क्वेश्चन नंबर 9, सेल ऑफ 6570 is recorded in the sales book as 6750. Such error is known as। हमने 6570 में कोई सामान बेचा, लेकिन गलती से अपने सेल्स डे बुक में उसकी एंट्री कर दी 6750 रुपये। तो इस टाइप की गलती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी एरर ऑफ ओमिशन, ऑप्शन सी एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन डी कंपनसेटिंग एरर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन दिए गए, कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सही है? ए नंबर ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक होता है। ऑप्शन बी है परचेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक होता है। या सी नंबर ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेस होता है। ऑप्शन डी है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेस। ये ऑप्शन सही है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें, आपका धीरे धीरे अकाउंटिंग नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर हिंदी में अकाउंटिंग के बुक को चाहते हैं तो मैं एनसीईआरटी के बुक को अपने टेलीग्राम
के चैनल में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जहाँ आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं टेलीग्राम में उन्हें गाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।